नमस्कार। आज आप सभी के बीच नए भारत के बदलती तस्वीर में साक्षात्कार कराने वाली हूँ शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती गीतिका चतुर्वेदी जी से, और जानते हैं कि नए भारत में शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन जो है वो किस प्रकार से समाज के समावेशी विकास के लिए कार्य कर रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी के बीच श्रीमती गीतिका चतुर्वेदी जी का हृदय तल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपसे प्रश्न है कि बदलते भारत, जो इस समय भारत हमारा विभिन्न आयामों से बदल रहा है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, उसमें आपका जो फाउंडेशन है शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन, वो किस प्रकार से देश की नई तस्वीर बनाने में अपना योगदान कर रहा है। सीमा जी, सबसे पहले आप सभी दर्शकों का, सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस मंच पे बुलाया। मैं शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन की अध्यक्षा के रूप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ चतुर्वेदी और स्वर्गीय श्रीमती हीरा चतुर्वेदी की स्मृति में बनाया गया है। उनके उद्देश्य और कार्यों को तत्पर आगे बढ़ाने के लिए, उनके उद्देश्य और कार्यों से शायद आप अवगत ही होंगे। इन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लगातार सृजन करने के लिए सदैव ये तत्पर रहे हैं। इन्होंने महिला और बाल विकास में, वृद्धों के लिए, वृद्धों की भूमिका के लिए, भारतीय विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। और तमाम मंचों पे ये पहुंचते रहते हैं। समाज के विभिन्न निचले तबके के लोगों की सहायता के लिए सदैव ये संस्था तत्पर है और रहेगी भी। बहुत अच्छी बात है जी। हमने बदलते भारत की नई तस्वीर के अंतर्गत आज जो आपने प्रोग्राम रखा है, उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो अपनी नई सोच बनाई है, संस्थाओं को इकट्ठा किया है कि अपनी जो अंधाधुन पश्चिमीकरण, पाश्चात्यकरण को लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें कहीं हमारी संस्था, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता लुप्त न हो जाए। जैसे कि आजकल बुजुर्गों के साथ हो रहा है, वो समाज के लिए निरंतर कार्य करते हैं, लेकिन एक समय के बाद, जो कि ये समय का बदलाव है और आना ही है, उनके साथ जो भी हो रहा है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सभी के साथ हो रहा है, लेकिन अगर समाज में 1% भी ऐसा हो रहा है तो हम सभी को सजग होना चाहिए अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए। उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि वो आज भी कितने सम्मानित हैं, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और रहेगी, क्योंकि आज हम हैं वो उन्हीं की वजह से हैं, और कल हम जो होंगे वो उन्हीं की वजह से होंगे। इस बात को समझते हुए हमें उनके लिए सदैव कार्य करने के लिए तत्पर, उन्हें बस एक सम्मान की ज़रूरत है। वो सम्मान दें, उनका आदर करें, उनकी भूमिका को नकारें नहीं, बल्कि सकारात्मक रूप से उसे स्वीकारें और आगे बढ़ने के लिए अपनी सोच को, नई ऊर्जा को अपने आप में विकसित करें। यही मैं आप शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगी। और इस महत्वपूर्ण विषय पे आजकल शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन कार्य कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। और आपसे ये भी जानना है कि निश्चित रूप से शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन के कार्य को यदि हम देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो अत्यंत ही उपलब्धियों से भरा है। और मैं यह भी महसूस करती हूँ कि जिस प्रकार से शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन आज समाज के विभिन्न तबके के उत्थान के लिए समावेशी रूप से कार्य कर रहा है, यदि इस भांति अन्य जो संस्थाएं हैं वो काम करें, हर एक भारत के जन एक कदम आगे बढ़ाए देश के समावेशी विकास के लिए, तो निश्चित रूप से नए भारत की नई तस्वीर के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय अभाव, अशिक्षा, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये सारी चुनौतियां जो मैं आप सभी के सामने इंगित की हूँ अभी भी विद्यमान है, और इसको दूर करना बहुत ही जरूरी है। और ये तभी संभव है जब हर एक व्यक्ति समाज के समावेशी विकास में अपना योगदान दे। जैसा कि गीतिका जी, आपके फाउंडेशन को मैं देखती हूँ, शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन को, तो महत्वपूर्ण रूप से ये जो मैं चुनौतियाँ गिनाई हूँ, उन चुनौतियों के जितने भी आयाम हैं, सभी आयामों को दूर करने के लिए आज शक्ति स्वरूपा फाउंडेशन काम कर रहा है। और बहुत ही हर्ष की बात है कि आप अपने फाउंडेशन के तहत न सिर्फ भारत की विरासत, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और देश के समावेशी विकास के लिए, एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए आप समुचित प्रयास कर रही हैं। तो आज इस नए बदलते भारत की तस्वीर में मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अवश्य ही देश के समावेशी विकास में अपना योगदान देंगे। और जाते जाते मैं श्रीमती गीतिका चतुर्वेदी जी से चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोतागण से
हमारे दर्शकों से क्या संदेश देना चाहती हैं ताकि भारत एक श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित हो, किसी से अधिक भारत के रूप में स्थापित हो सके? जी, बहुत अच्छी बात कही सीमा जी ने, क्योंकि हर एक छोटा पहल एक बड़ी चुनौती को पूरा करता है। तो हम सब मिलकर इन सारी चुनौतियों को अगर पूरा करने के लिए तत्पर हो जाएं, प्रयासरत हो जाएं, तो निश्चित ही नए भारत का स्वरूप ही अलग होगा। आज जैसे भारत दुनिया के विश्व पताका लहरा रहा है, निश्चित रूप से अगर एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान सहयोग करे, तो हम आज सभी उस पताका को पालेंगे, उस मंच को पालेंगे, उस जगह को पालेंगे, एक सुंदर भारत, स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। तो आइए सभी मिलकर उस सुंदर भारत के निर्माण के लिए तत्पर रहे, एक छोटे छोटे पहल के रूप में अपने कार्य को कृतार्थ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी हृदय तल से पुनः मैं नमन करती हूँ। नमस्कार। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विचारों से हमारे आमजन को रूबरू कराई और आशा है, विश्वास है कि आप सभी अवश्य ही देश की एकता, अखंडता और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपनी अवश्य सहभागिता देंगे। नमस्कार।